सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। एक दिन पहले तक ट्रंप ईरान की सभ्यता का खत्म करने की चेतावनी दे रहे थे और कुछ ही घंटों में बाजी पलट गई। क्या वजह थी कि ट्रंप को सीजफायर वाली लाइन पर आना पड़ा? क्या हुआ कि ट्रंप सरेंडर मोड में आ गए? तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। ट्रंप की गीदड़ भभकियों के आगे ईरान ने ऐसी रणनीति बनाई कि उनको झुकना ही पड़ा। अमेरिका के इतिहास में सरेंडर की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बमबारी शुरू करो। रस्सी जल गई और बल्ब भी चला गया। ट्रंप को उनकी औकात ईरान ने खूब याद दिला दी। ट्रंप थोथे चने की तरह बचते रहे, लेकिन ईरान ने एक तरह से लड़ाई जीत ही ली। ट्रंप का सरेंडर हो गया, 2 हफ्ते के लिए ही सही। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में कुछ भी बक रहे ट्रंप फिलहाल तो लगता है शांत रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप की फजीहत अभी बाकी है। टेंशन हजार हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो ये कि ट्रंप पर महाभियोग का खतरा मंडरा रहा है। मिड टर्म में हार का डर सता रहा है, क्योंकि देश के भीतर ट्रंप की साख पूरी तरह से गिरी है। ट्रंप के अहंकार और आत्ममुग्धता की कीमत ऐसे चुकानी पड़ी है कि दूसरे विश्व युद्ध से अमेरिका का पुराना दोस्त यूरोप अब दूर जा चुका है और नेटो से भी अमेरिका के बाहर जाने की चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप वैसे भी नेटो को कागजी शेर बताते रहे हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप को 180 डिग्री घूमते देख रही दुनिया समझ रही है कि वास्तव में कागजी शेर कौन है। सोशल मीडिया पर तो कई अमेरिकी यहां तक लिख रहे हैं कि ट्रंप अमेरिकी सत्ता में दूसरी बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहकर आए थे। हाल यह है कि टैरिफ से लेकर ईरान युद्ध तक मेक अमेरिका सरेंडर अगेन हो चुका है। कुल मिलाकर ट्रंप के बड़बोलेपन ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा है। अपने दूसरे ट्रंप के बाद से अब तक ट्रंप ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप अपनी भाषा से लेकर व्यवहार तक में बहुत सतही, स्तरहीन और हल्के साबित हुए, जिसका सीधा असर अमेरिका की प्रेस्टीज पर पड़ा है। यही वजह है कि ट्रंप का अपने घर में ही विरोध काफी तेज हो गया है। राष्ट्रपति पद से उन्हें हटाए जाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 85 डेमोक्रेट सांसदों ने महाभियोग लगाकर या संविधान के 25वें संशोधन के जरिए ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग तक कर दी है। अब तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ट्रंप को आखिरकार सरेंडर करना क्यों पड़ा। जो ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट के खोलने से कम पर मानने को तैयार नहीं थे और ईरान को पाषाण युग में धकेल देने की धमकी देते फिर रहे थे, अचानक 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि जमीन पर आ गए? क्या ट्रंप को ईरान का संवर्धित यूरेनियम मिल गया? ट्रंप को युद्ध में पराजय साफ दिखने लगी थी? क्या ट्रंप को सत्ता जाने का डर सताने लगा था? वैसे अमेरिका की भद्द पहली बार पिटी है ऐसा नहीं है। वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान युद्ध की चर्चा तो होती ही रहती है, लेकिन कई और युद्ध हैं जिसमें अमेरिका की बेइज्जती हो चुकी है। इसमें 1950 और 53 का कोरिया युद्ध, 1955 से 1975 यानी 20 साल चला वियतनाम युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध है, जिसमें अमेरिका को न सिर्फ बड़ा नुकसान हुआ था बल्कि एक तरह से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, क्योंकि ट्रंप जितना बोल रहे थे, ईरान उतना ही तगड़ा जवाब उन्हें अपनी सैन्य शक्ति और रणनीति दोनों से दे रहा था। सोचिए जरा कि आखिर ट्रंप को इस युद्ध से हासिल क्या हुआ।
वो दावा करते हैं कि हमने ईरान को 50 साल पीछे धकेल दिया, लेकिन क्या ट्रंप का लक्ष्य यही था? पुराने बयान को याद करना जरूरी है। ट्रंप गला फाड़ते रहे और ईरान उनके सामने चट्टान की तरह डटा रहा। हर दिन नई धमकी के साथ ट्रंप उतरते और ईरान उसी धमकी का रॉकेट बनाकर अमेरिकी बेसेस पर दाग देता। ट्रंप दावा करते रहे कि ईरान की सैन्य शक्ति तबाह कर दी। सच यह है कि ईरान के निशाने सटीक लग रहे थे। ईरान ने F-35 लाइटनिंग II गिरा दिया, जिसकी कीमत $110 मिलियन थी। अमेरिका के 4 F-15E विमान गिरा दिए, जिनकी कुल कीमत $36 मिलियन थी। ईरान ने अमेरिका के एक A-10 थंडरबोल्ट II विमान को गिरा दिया, जिसकी कीमत $18.8 मिलियन थी। अमेरिका के E-3 सेंट्री अवाक्स को ईरान ने गिरा दिया, जिसकी कीमत $270 मिलियन थी। ईरान ने अमेरिका के 2 KC-135 टैंकर मार गिराए, जिसकी कीमत $80 मिलियन थी। इसके अलावा 2 $40 मिलियन के हेलीकॉप्टर्स भी ईरान ने गिरा दिए। तो वहीं 17 MQ-9 रीपर UCAV ईरान ने सटीक निशाना मारकर गिरा दिए, जिनकी कुल कीमत थी $510 मिलियन। तो क्या यही वजह थी कि ट्रंप को सीज़फायर का नाम लेकर सरेंडर करना पड़ा? क्योंकि सच यही है कि ईरान अपनी बातों से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। जो हॉर्मुज ईरान युद्ध के पहले खुला हुआ था, उसको एक अचूक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते ईरान ट्रंप को घुटनों पर लाने में सफल रहा। क्योंकि हॉर्मुज अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है। इसे खोलने और सीज़फायर को लेकर ईरान ने अपनी 10 शर्तें रखी हैं। इसमें खास शर्तें हैं: अमेरिका हमले स्थायी रूप से रोके, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल आगे भी बना रहेगा, ईरान को यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले, ईरान पर लगे प्रतिबंध फौरन हटाए जाएं, यूनाइटेड नेशन ईरान के खिलाफ प्रस्ताव वापस ले, युद्ध में नुकसान की भरपाई की जाए, अमेरिका अपने सैनिक इस क्षेत्र से हटाए और लेबनान और गाजा में भी फौरन हमले रोके जाएं। ईरान शर्तें थोपने की स्थिति में है। सच यह है कि ट्रंप की किरकिरी पूरी दुनिया में हो चुकी है। सच यह है कि अमेरिका अपनी रही सही इमेज भी ट्रंप के नार्सिसिस्ट बिहेवियर के चलते गंवा चुका है। ट्रंप के अहंकार ने अमेरिका को पूरी दुनिया में और उसके पुराने यूरोपीय दोस्तों तक से अलग थलग कर दिया है। नाटो देश तो अमेरिका की छतरी से किनारा करने के संकेत भी दे चुके हैं। ट्रंप के हाथ से सब कुछ जा चुका है। ट्रंप के बड़बोलेपन और अविश्वसनीय किरदार ने ट्रंप की इमेज की तो ऐसी तैसी की ही अमेरिका को भी कहीं का नहीं छोड़ा। युद्ध में अरबों डॉलर का नुकसान तो हुआ ही, कई टन सोने से भी हाथ धोना पड़ा। साख पर बट्टा लगा सो अलग, इज्जत गई सो अलग। दुनिया का भरोसा अमेरिका से उठा और हाल ये रहा कि ट्रंपोलॉजी ने अमेरिका के दोस्तों को भी उससे दूर कर दिया। आत्ममंथन करने के बजाय अमेरिका के दोस्तों का मजाक उड़ाने में ट्रंप लगे रहे। ट्रंप फ्रांस से नाराज हैं, इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध में फ्रांस शामिल नहीं हुआ, और इसलिए भी क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका की तिजोरी में रखा अपना 129 टन सोना बेच दिया। सबसे खास बात यह कि जितना सोना उसने बेचा, उतना ही सोना उसकी तिजोरी में पहुंच भी गया, और फ्रांस ने 12.8 अरब यूरो का मुनाफा भी कमा लिया। ट्रंप की अविश्वसनीयता का आलम यह रहा कि जिस सऊदी ने ईरान युद्ध में नुकसान झेलने के बाद भी अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा, उसी सऊदी के प्रिंस पर ट्रंप ने फूहड़ कमेंट किया था। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका के भीतर ट्रंप तेजी से आलोचना और विरोध के घेरे में आ चुके हैं। एक सर्वे में अमेरिका पर हमले को लेकर ट्रंप को अमेरिका के 27% वयस्क सही कह रहे हैं, जबकि 43% वयस्क हमले के पक्ष में नहीं थे, जबकि 30% लोगों की कोई राय नहीं थी। इसी तरह खुद ट्रंप की पार्टी से जुड़े 55% लोग ईरान पर हमले के पक्ष में थे, लेकिन 13% रिपब्लिकन इसका विरोध कर रहे थे।
जबकि 32% रिपब्लिकन कंफ्यूज्ड थे। यानी 32% रिपब्लिकन ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले के पक्ष में तो नहीं थे। इसी तरह 7% डेमोक्रेट्स ईरान पर हमले के समर्थन में थे, 64% विरोध में, जबकि 19% डेमोक्रेट्स की कोई राय नहीं थी। तो क्या ट्रंप का ईरान पर हमला न करने के पीछे उनकी गिरती साख थी जिसे ट्रंप भांप चुके थे? सच ये है कि ट्रंप आज के दौर के दुनिया के सबसे अस्थिर और बदमिजाज लीडर बन चुके हैं, जिसने अपनी आत्ममुग्धता और अहंकार के चलते दुनिया को विनाश के मुहाने पर ला खड़ा किया। ईरान में ट्रंप फंस चुके थे। भले ही ट्रंप ईरान को 50 साल पीछे धकेल देने का दावा करें, लेकिन सच यह है कि ईरान युद्ध में 2 हफ्ते का सीज़फायर नहीं है ये, बल्कि एक तरह से ट्रंप का सरेंडर है, जो वास्तव में पहली बार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।